वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आ गए हम एक नए जॉब पिटारे के साथ में, और आपको बता दूं दोस्तों, इस पिटारे में इतना कुछ है जिससे आप सबका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इस वीडियो में आज तो पक्का बहुत कुछ है आपके लिए दोस्तों। दोस्तों आप सबके रिक्वायरमेंट पे, आप सबकी फरमाइश पे, विविध भारती जैसे होता है ना, आप सबकी फरमाइश पे आज हम आपको बता दें, आज इंडो थाई के लिए भी कुछ में लेके आए हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहना है कि सर इंडो थाई में कब वैकेंसी आएगी, इंडो थाई में क्या अभी भी CV ले रहे हैं, इंडो थाई में क्या अभी भी इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। तीनों क्वेश्चंस का आंसर है यस। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं जब फ्लाइट से लौट रहा था तो मैंने 3C के सामने में मिस्टर CP यादव को इंटरव्यू लेते हुए देखा। इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब वो CV देख के कॉल कर रहे हैं, मतलब रिक्वायरमेंट है उनके पास में, इसीलिए वो लोगों को बुला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो इंटरव्यू क्यों चलेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या करने से कॉल आएगा दोस्तों। सबसे पहले करना क्या है, मैं फ्रेशर्स वाले कान लगा के ध्यान से सुन लीजिए। जो भी फ्रेशर्स है एविएशन में, उनको क्या करना है, अपना एक CV रेडीमेड सब कुछ अच्छे ढंग से बना के, इसका जो सॉल्ट लेक वाला ऑफिस है वहाँ भी देना है, ठीक है। और इंडो थाई का एक मेल ID भी है, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उस मेल ID पे भी डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका, और फ्रेशर्स वाले को के लिए एक और भी अच्छी न्यूज़ है, मैं बता दूँ। इस इंडो थाई का एक इंटरनल कनेक्शन है आपका JT एविएशन के साथ में। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो कहीं भी किसी एविएशन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग वेनिंग नहीं किए हैं दोस्तों, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको वहाँ ट्रेनिंग करना है, एक बार JT एविएशन में जाके आप वहाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है इंटर्नशिप होता है इंडो थाई में भी, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ भी जाके एक बार बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करना है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, उनके इंडो थाई के ऑफिस में, सॉल्ट लेक में उनका ऑफिस है दोस्तों। आप वहाँ जाके CV दीजिए। आपको ये नहीं बोलता कि 2-4 दिन 10 दिन में कॉल आ जाएगा, लेकिन कॉल 100% आएगा, क्योंकि इंटरव्यू लिया जा रहा है मतलब कॉल आएगा। फ्रेशर्स को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रेशर्स को उनको कम सैलरी देना पड़ता है। आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, लेकिन उनका स्टार्टिंग सैलरी बस 11,000 है, जो कट पीट के हाथ में आपको 10,200 10,100 से ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन मैंने होता है ना, बोलते हैं ना, काना मामा से मतलब जो है ना अच्छा है, मामा नहीं मामा से काना मामा होना अच्छा है, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो एटलीस्ट 11,000 कहीं एविएशन से स्टार्ट तो हो जाएगा, बाद में आप किसी एयरलाइंस में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेशर्स के लिए एक्सपीरियंस वालों का भी प्रोसीजर सेम ही है। अगर आप अभी भी गोइंग ऑन है, वर्किंग कहीं कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो आप एयरपोर्ट पे जाके इंडो थाई के ऑफिस में भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास एयरपोर्ट पासेस है। तो आप इंडो थाई के ऑफिस में भी जाके वहाँ पे आराम से CV जमा कर सकते हैं। अगर नहीं आपका वो ले रहे हैं CV, तो आप ऑफिस में जाके सिटी ऑफिस में जो उनका सॉल्ट लेक में है वहाँ जाके दीजिए, आपको CV लेंगे और आपको 100% कॉल आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू वो ले रहे हैं, मतलब उनका रिक्वायरमेंट अभी भी चल रहा है दोस्तों। तो आप आराम से वहाँ भी CV दे सकते हैं, इंडो थाई में जा सकते हैं। इंडो थाई के लिए अभी भी यहाँ है, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। दैट मीन्स लाइक इंडो थाई में अभी भी कुछ है, ठीक है दोस्तों। हेल्पर हो या फिर कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर हो या कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव है, जो भी है सबके लिए चल रहा है, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं है। और कोई बोला CV दे दिया अभी तक कॉल नहीं, अरे दोबारा दे दो यार, उसमें क्या लफड़ा है। हो सकता है CV पिछले बार दी हो, बहुत सारे CV के नीचे दब के उधर देखो। कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में जब नहीं आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग CV जमा करते हैं, तो थोड़ा बहुत मिसप्लेस होने का कारण होता है। देख लो 10 दिन में 15 दिन में कॉल नहीं है, एक बार और दोबारा CV दे के डाल दो। एक बार मैं वहाँ के लोगों से जाके कंफर्मेशन कर, सर पिछले बार CV दिया था अभी तक कॉल नहीं है, एक और CV मैं दे दूँ बोल के वहाँ एक और दे दो, कोई झमेला नहीं है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड CV है, तो क्यों नहीं दोगे, आराम से दे सकते हो। ये फ्रेशर्स एक्सपीरियंस वालों का भी सेम है, एक्सपीरियंस वाले भी वहाँ जाके दे सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों को इंडो थाई वाले कंसिडरेशन थोड़ा मतलब फ्रेशर्स की तुलना में कम कर रहे हैं। अब पूछिए क्यों कम कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका जो परसेप्शन है, मतलब मैं कुछ लोगों के मुंह से सुना हूँ इंडो थाई में कि बहुत सारे फ्रेशर्स को सिलेक्शन हो जाता है, एक्सपीरियंस वालों को इतना अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उनको एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम बोलिए या फिर मतलब किसी भी न्यू कंपनी का रूल होता है कि अगर कोई भी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो सैलरी मिल रहा है उसमें 30% और ऐड करके देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो भी मान लेट समबडी इज गेटिंग 35,000 समवेयर, 40,000 समवेयर, 50,000 समवेयर, तो उसमें 30% ऐड करके उनको देना पड़ेगा। और उसी जगह पे कुछ फ्रेशर्स को लेते हैं तो थोड़ा बहुत सिखा पढ़ा के उसको आराम से, मैन पावर तो ही है हाँ, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि एक एक्सपीरियंस वाला जो है ना उसको काम को और अच्छे तरीके से करेगा, जल्दी करेगा, तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। सो इट वाज ऑल अबाउट इंडो थाई।
अभी भी है। फ्रेशर्स 11,000 पूरा कान में डाल दीजिए, ठीक है। CV डालिए सॉल्ट लेक ऑफिस में या फिर एयरपोर्ट ऑफिस में। एक्सपीरियंस वाले अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट पे डालिए या फिर सॉल्ट लेक में जाकर डालिए। 100% यू विल गेट अ कॉल, बिकॉज लाइक आई सॉ समबडी वाज टेकिंग इंटरव्यू, सो आई एम 100% श्योर लाइक देयर इज समथिंग। तो आप इंडोथाई में आराम से खुले जाइए, आराम से, आपको 100% कॉल तो आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस के लिए। इंडिगो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ आवर कंट्री। आई मीन टू से लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड है। रिक्वायरमेंट के बारे में, एक जॉब देने के मामले में आई एम टेलिंग यू। और इंडिगो का एक और भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन भी इंडिगो में ही होता है। अब इसके पीछे के कारण भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ज्वाइनिंग रेट भी सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में दोस्तों, दूसरी एयरलाइंस की तुलना में। हर सिटी में, जो मेट्रो सिटीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, लगभग हर मेट्रो सिटीज़ में महीने में 1 बार 2 बार, कहीं कहीं 3 बार भी उनका वॉक इन इंटरव्यू होता है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कोई भी फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस वालों के लिए। अगर कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, एविएशन का अगर एक्सपीरियंस है या फिर एविएशन का ट्रेनिंग उन्होंने किया है, तो दे आर लाइक मोस्ट वेलकम टू गो। और उनका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर एक बार वॉक इन में नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरा बार, 3-4 बार में हो ही जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार, आप लगे रहना है, क्योंकि आपको इस महीने में ना, अगले महीने में आ जाना, ठीक है। वो अगर आप फाइनल राउंड में जाके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 6 महीने का वो अप्लीकेबल होता है। अगर पहले राउंड में ही आपको बाहर, तो मतलब दूसरी बार में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उनको चेहरा मोहरा भी याद है, तो इतने सारे लोग, ह्यूज नंबर्स जाते हैं वहाँ पहुँचे, उनको उतना याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो सिलेक्शन होने का, अगर अनटिल अनलेस आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, आपको 6 डिजिट वाला कोड नहीं मिला है, ठीक है, आप सीधा वॉक इन गए हो, तो आप 6 महीने का वो झमेला नहीं पालना है। नेक्स्ट टाइम में वॉक इन में भी आप जा सकते हो दोस्तों। तो इंडिगो एयरलाइंस का एक तो आज ही था 16 अक्टूबर को, लेकिन आज वाला डेट मैं नहीं बोलूँगा। एक इंटरव्यू नेक्स्ट है आपको 18 अक्टूबर को रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। वेन्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, वही बात करेंगे। उसके अलावा 19 अक्टूबर को हैदराबाद और चेन्नई में है दोस्तों, 19 अक्टूबर को दोनों का वेन्यू। और ये रायपुर का भी वेन्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो इंडोथाई इंडिगो रायपुर के लिए और हैदराबाद के लिए और चेन्नई के लिए, ये मैंने बता दिया। 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटरव्यू है, वेन्यू में मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। 19 अक्टूबर को हैदराबाद में है और चेन्नई में है, वो भी वेन्यू में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पटना के, बिहार के लड़के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि बिहार का कैसे पता चलेगा, मतलब पटना या फिर गया या फिर रांची का कैसे वैकेंसी। दोस्तों एट प्रेजेंट अभी पटना में इंडिगो का वैकेंसी चल रहा है। तो करना आपको क्या है, अगर आप एविएशन का ट्रेनिंग वेनिंग किए फ्रेशर्स को, देखो वहाँ पे तो वॉक इन कंडक्ट करते नहीं है, पटना में बहुत रेयरली करते हैं, कभी काल किए होंगे ऐसे सब। तो उन सब के लिए क्या करते हैं वो, एक्चुअली आप सबको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इंडिगो में। आप जैसे ही जाएंगे वहाँ इसमें करियर्स में जाएंगे, पटना लोकेशन करेंगे, उसमें ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपना उसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इंडिगो का वेबसाइट में तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो फिर से साइन अप करके अपना पूरा डाटा, नाम, एड्रेस वगैरह जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो सब डाल वाल के आराम से अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसमें अप्लाई नाउ में करके अप्लाई ऑप्शन करेंगे। उसके बाद वो कंसिडरेशन, मतलब क्या है, शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉल करते हैं। और सिंस पटना का कुछ वॉक इन नहीं होता है तो बहुत रेयरली लोग इस बारे में पता होता है। आप अप्लाई भी ऑनलाइन बहुत करते हैं, अरे वॉक इन नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई करके तो कोई कॉल है। ज़्यादा लोगों का परसेप्शन ये होता है दोस्तों, नहीं, छोटे छोटे स्टेशन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पे कॉल आने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको 5, 10, 20 लोगों में से एक शॉर्ट लिस्ट किया, फिर वो इंडिगो का ऑफिस जो है एयरपोर्ट पे ही, वहीं पे बुला के उनका इंटरव्यू लिया, वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पटना के लिए एट प्रेजेंट वैकेंसीज है दोस्तों, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए और वहाँ पटना में आपका होने का चांसेस 100% है। क्योंकि मतलब आपको कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई करते नहीं हैं। उनको ये लगता है कि अगर वॉक इन इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन का क्या वो लोग मतलब रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे स्टेशन में क्या है कि हर जगह वॉक इन जब कोई भी एयरलाइन ऑर्गेनाइज करती है तो उनको ह्यूज सेटअप करना पड़ता है, होटल बुकिंग करनी पड़ती है, एक बड़ा सा कैंपस बुक करना पड़ता है, होटल की एक अलग फैसिलिटीज़ लेनी पड़ती है, अपने इंडिगो के उस एयरपोर्ट से कुछ बंदों को बुलाना पड़ता है HR टीम के अलावे, जो उनको साइड वाइज सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सब के लिए क्या है, आपको थोड़ा सा ऑनलाइन अप्लाई करना ही होगा दोस्तों, ठीक है, तभी आपको इसके बारे में पता चल पाएगा, ठीक है। और उसके अलावे और भी एक छोटी सी वैकेंसी आई है, फ्लाई 91 एक नई एयरलाइन है दोस्तों। इसका गोवा में
कुछ लाइक वैकेंसीज़ है एग्जीक्यूटिव फ़्लाइट डिस्पैचर के लिए। ये पर्टिकुलर लाइसेंस वाले लोग जो फ़्लाइट डिस्पैचर जो होंगे वही समझ सकते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस के फ़्लाइट डिस्पैचर जो मतलब या तो रिटायर कर गए हैं, तो वो रिटायर किए हुए लोगों को भी वेलकम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। रिटायर करके बैठे हुए हैं, एयर इंडिया के बहुत सारे डिस्पैचर होंगे जो रिटायर करके बैठे होंगे। अभी टाटा के आने के बाद BRS ले लिया होगा उन्होंने, तो अभी वो चाहें तो गोवा में बहुत फर्स्ट क्लास वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव फ़्लाइट डिस्पैचर का स्टार्टिंग सैलरी 60,000 रुपये है दोस्तों। बाद में अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है नेगोशिएबल, मतलब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अगर आप सैलरी वो आपको नेगोशिएट करते हैं तो आपको बढ़ा घटा भी सकते हैं, घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ही, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप जो फ़्लाइट डिस्पैचर जो बैठे हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले हैं या फिर फ्रेशर्स भी हैं, उनके लिए भी बिग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और जिनका वैलिड बेसिक एवसेक सर्टिफिकेट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, वैलिड बेसिक एवसेक, बेसिक एविएशन सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट जो BCS में 13 डेज का कोर्स होता है, जिन्होंने वो कंप्लीट किया है। और उसके अलावा अगर स्किनर्स है तो वो मतलब क्या है कि डिजायरेबल है, बट बेसिक एवसेक मस्ट है आपको। तो फ्लाई विग में कोलकाता एयरपोर्ट के लिए भी वैकेंसी है। अगर आप हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर सिक्योरिटी का 2 साल का मिनिमम, और आपका बेसिक एवसेक वैलिड है, आपके पास बेसिक एवसेक आपने कंप्लीट किया है BCS वाला, तो आपके लिए यू आर मोस्ट वेलकम फॉर फ्लाई बिग ऑल्सो एट कोलकाता एयरपोर्ट। तो हो गया आपका इंडो थाई वैकेंसीज इज ओपन, यू कैन अप्लाई, यू कैन ड्रॉप योर CV देयर इन द सॉल्ट लेक ऑफिस। यू मे, इफ somebody is working at airport, they can drop their CV at Indo Thai office also, because I have saw people were taking interview for like some requirement, तो like वैकेंसीज इज देयर। सेकेंड हो गया इंडिगो, 18 अक्टूबर आपका रायपुर में छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा 19 अक्टूबर को हैदराबाद एंड चेन्नई। वेन्यू विल बी लाइक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू मे गो एंड चेक द एड्रेस। इसके बाद हो गया आपका फ्लाई बिग का, मैंने बताया सिक्योरिटी का फॉर एक्सपीरियंस होल्डर जो ऑलरेडी बेसिक एवसेक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर रहे हैं। इफ दे आर हैविंग स्किनर सर्टिफिकेट ऑल्सो, दे आर लाइक डिजायरेबल, वो डिजायरेबल है, लेकिन बेसिक एवसेक मस्ट है दोस्तों। उसके अलावा मैंने बताया फ्लाई 91 का जो एग्जीक्यूटिव फ़्लाइट डिस्पैचर्स के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव फ़्लाइट डिस्पैचर्स के लिए ही है, वो डेजिग्नेशन उन्होंने बनाया एग्जीक्यूटिव फ़्लाइट डिस्पैचर, वो गोवा बेस के लिए दोस्तों, लेकिन 60,000 मिनिमम सैलरी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि लाइक निगोशिएबल फॉर एक्सपीरियंस एंड लाइक मोस्ट वेरी एज पर एक्सपीरियंस, मतलब कोई अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ही बंदा तो उनका सैलरी और ज़्यादा भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 जगहों पे आप सबका मोस्ट वेलकम है, आप लोग अप्लाई कीजिए, वहाँ पे 100% आपको कॉल आएगा। और मेरे तरफ से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोगों को जॉब फटाफट मिल जाए, सब लोग फटाफट इधर उधर घूमना बंद कर, ग्राउंड हैंडलिंग में भी जहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फ्रेशर्स, वो भी नौकरी, आजकल नौकरी का बड़ा मारामारी है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ भी मिलता है तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये कीजिए दोस्तों, मतलब कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप एविएशन का सपना देख रहे हैं, इतना सारा पैसा लेके आप ट्रेनिंग वेनिंग करके बैठे होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे और आपको जॉब करने का मन है, आपका प्लेन हाई सेकेंडरी वालों को भी फ्रेशर्स को ले रहे हैं, ग्रेजुएशन वालों को भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या जाता है, मतलब बैठे बैठे आपको 10-11 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो क्या जाता है। हाँ, लेकिन मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट तीनों शिफ्ट्स होता है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ मॉर्निंग या आफ्टरनून करेंगे, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट का मतलब ही है रोटेशनल शिफ्ट्स। हाँ, इंडिगो के कार्गो वार्गो में वो लेडीज़ लोग को रिलैक्सेशन दिया है कि नाइट शिफ्ट नहीं है, बट लाइक आपका पैसेंजर साइड में उनका 3-4 बजे का शिफ्ट भी होता है दोस्तों। रही बात, ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल वगैरह के, ये मतलब आपका जॉब इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ का वैकेंसी का बताया। अब थोड़ा कुछ लोगों का बोलना है कि उसमें मतलब क्या काम, मतलब थोड़ा कान खुल के ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए कि उसमें एक्चुअल में तीनों प्रोफाइल का काम क्या क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आऊँगा रैम सर्विसेज पे। लोग बिना जाने सुने वहाँ पे इंडिगो इंटरव्यू में बोलता है रैम पे आर यू कंफर्टेबल विद द रैम। आप बिना साझे रैम, आपको रैम पे कोई रैम शो नहीं करना होता है दोस्तों। फिर मैं आपको बता दूँ, जाते ही रैम जैसे बोला, आप लोग अरे रैम पे शायद फैशन शो इस तरह का कोई पोस्ट, एकदम नहीं। रैम का फुल फॉर्म समझ लीजिए, रिमोट एरिया ऑफ मैन्यूवरिंग एंड पार्किंग। रैम्प में जहाँ पे एयरक्राफ्ट होता है, टैक्सिंग वे, पार्किंग वे, रनवे सब जो होता है वो सब एरिया रैम्प कहलाता है। रैम्प पे जहाज़ में बैग लोड होता है, रैम्प पे पैसेंजर बोर्ड करता है, ठीक है। अगर रिमोट वे पे हो, अगर जेट एरो ब्रिज के साथ कनेक्ट हो तो उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड होकर पैसेंजर जाता है जहाज़ में। तो रैम का काम हो गया बैगेज को कनेक्ट करवाना, टर्मिनल बिल्डिंग से लेके उसमें कनेक्ट कराना, पैसेंजर को पहुंचवाना, बोर्डिंग कराना, स्टबिंग करना,
रैम का जो भी है कार्गो फुल टाइम सपोर्ट करना उनको, कार्गो डिपार्टमेंट को, रैम से जो भी कार्गो आया उनको हैंड ओवर करना, ये सब रैम का काम है, ठीक है। रैम वाले टर्मिनल में नहीं जाते हैं, रैम का काम रैम पे ही होता है, ठीक है। मतलब बाहर उसमें आपको धूप काफ़ी होगा, पसीना, हाँ सेट वगैरह होता है, जब से काम खत्म हो गया तो सेट में जाके वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वहाँ पे कोई एसी वेसी नहीं होती, कुछ नहीं होती है। मैं आप क्योंकि आपके मन में कोई संदेह ना रहा, इसलिए मैं बता दूँ तीनों जॉब प्रोफाइल का मैं बता दूँ कि क्या होता है। तो रैम मतलब रैम पे ही रहेंगे आप, टर्मिनल बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, सोच रहे हैं कि आपको और इसमें कोई बैठने वाला काम नहीं, सब खड़े होने वाला काम है, ठीक है। खड़े होकर कोई आपको बोर्डिंग भी कराना है, खड़े होकर स्टबिंग करना है, खड़े होकर बैगेज का स्कॉटिंग भी करना है, तो आपके खड़े होने के बैगेज आपको जो पुट ऑन करना है वहाँ जहाज़ तक पहुँचवाना है, या फिर वहाँ से लेके आपको बैगेज मेकअप तक लेके आना है, ब्रेकअप तक लेके आना है, तो वो सब आपको रैम पे करना पड़ेगा। रैम पे आपका जो गाइडलाइन जो भी दिया जाएगा उस हिसाब से आपको रैम पे ही काम करना है। रैम का सर्विसेज का मतलब है रैम पे ही सारा काम। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब ऑफिसर सिक्योरिटी का उनका डिग्नेस उसमें लिखा हुआ है। सिक्योरिटी में मैंने भी काम किया है 4.5 साल, तो मैं आपको बता दूँ सिक्योरिटी का काम क्या क्या होता है। सिक्योरिटी का काम है जहाज़ का रखवाली करना, सिंपल हिंदी भाषा में समझ लीजिए, एक्सेस कंट्रोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस, मतलब कोई भी अनऑथराइज एंट्री जहाज़ में नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे गेट कीपर जैसा काम करोगे, नाम सुनने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन आपको एक्सेस कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। मतलब बीइंग एज एयरलाइन सिक्योरिटी यू विल वर्क एज एन एक्सेस कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। दूसरा हो गया एक्सेस कंट्रोल ऑफ द कार्गो, जहाँ से बैगेज लोडिंग होती है, ऑफलोडिंग होती है, वहाँ पे जब हेल्पर्स जाते हैं आते हैं उनको पैड डाउन सर्च करना है, उनका प्रॉपर या फिर अच्छे जमीन से सर्च करके उनको अंदर जाने देना है, ताकि वो इलीगल कुछ वहाँ पे कुछ घुसा भी नहीं सके, अंदर ना रख सके, वहाँ से कुछ निकाल भी ना सके, कोई चोरी चपाटी ना हो, इस सब के लिए पूरी सिक्योरिटी जो है एयरक्राफ्ट का आपको वहाँ करना होता है, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी का और क्या काम है, काउंटर सर्विलेंस का। काउंटर में कोई पैसेंजर आता है उनका प्रोफाइलिंग करना आता है, कहीं वो टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं या मतलब कुछ मतलब क्या बोलते हैं अनरूली तो नहीं हो सकता फ्लाइट में जाके, किसी का बैगेज एक्सेस, ये सब काम आपको मतलब एज ए काउंटर सर्विलेंस में करना है। उसके अलावा हो गया आपका सिक्योरिटी का काम होता है बैगेज स्कैनिंग करने का भी, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे। अभी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ पे क्या है, इनलाइन एक्सरे हो गया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले करते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर सिलेबी है, GMR है, जो भी है उन्हीं का काम हो गया। मतलब सारा एयरलाइन का बैग वही स्कैन करते हैं, बैगेज डिपॉजिट करना ऑटोमेटिक स्कैन करके वो मेकअप एरिया में आता है दोस्तों, ठीक है। तो वो अभी काम पहले था, लेकिन छोटे छोटे एयरपोर्ट पे अभी भी एयरलाइन के सिक्योरिटी को करना होता है। तो बैगेज स्कैनिंग का काम हो गया। एक होता है बैगेज स्कॉटिंग का। बैगेज स्कॉटिंग मतलब कॉमर्शियल वाले भी रहेंगे, हेल्पर भी रहेंगे, लेकिन आपको सिक्योरिटी वाले को रहने का मेन मकसद ये है कि वहाँ बैगेज जो आ रहा है फ्लाइट से या फिर फ्लाइट बैगेज में जाएगा उसमें कुछ चोरी चपाटी ना हो, किसी तरीके का मिसप्लेसमेंट ना हो, मिस हैंडलिंग ना हो, इस वजह से आपको वहाँ रखा जाता है दोस्तों। वो हो गया। इसके अलावा होगा बैगेज स्कॉटिंग हो गया, सर्विलेंस हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, इस बैगेज स्कैनिंग हो गया, ये सारा काम सिक्योरिटी के अंदर आता है। लेकिन आपको भी रेयरली आपको टर्मिनल में रहना है, ज़्यादातर आपको रैम पे रहने का ही काम है। मतलब जहाज़ जब लैंड करती है, जब पार्क हो जाती है, उसके बाद से लेकर जहाज़ जब तक डोर क्लोज ना हो जाए, पुश बैक ना हो जाए, तब तक आप रैम छोड़ के नहीं भाग सकते हो, ठीक है। वो भी इस रैम का ही काम है मोटा मोटी। सबसे बेस्ट जॉब अगर माने तो कस्टमर सर्विसेज का होता है, जो ऑफिसेस कस्टमर सर्विसेज है, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टर्मिनल में रहना है, बैगेज चेकिंग काउंटर पे आपका चेकिंग करना है, बोर्डिंग कराना है, बोर्डिंग वो दैट इंटायर एरिया विल बी AC ओनली, ठीक है। तो वो सब काम में आपको मतलब इनसाइड द टर्मिनल रहना है, या अराइवल में कोई पैसेंजर का बैग आता है या नहीं आता, उसका रिपोर्ट्स वगैरह बनाए, आप किसी पैसेंजर्स को हैंडलिंग करना हुआ अराइवल में, वो काम भी आपको मतलब क्या बोलते हैं मतलब कस्टमर सर्विसेज में आता है। उसके अलावा बहुत सारा काम है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी होती है किसी एयरलाइंस का। मतलब ऑल डिपार्टमेंट्स आर कम्प्लीटली कॉन्सनट्रेटेड ऑन वन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट इज़ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप जब भी इंडिगो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब इंडिगो के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसको पता नहीं है तुरंत बोलते हैं सिक्योरिटी में जाएंगे, रैम में जाएंगे, या फिर कॉमर्स समझ। अब तीनों का इसलिए बता दिया ताकि आप कल हो के मतलब गए और आपको रैम पे लगा कि अरे ये तो बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे इतना धूप है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो फिर छोड़ देते हैं आप लोग, ठीक है। और नहीं, काम करो यार, शिद्दत से करो, अच्छे से करो, छोड़ना नहीं है आप। इसलिए आप कस्टमर सर्विसेज वाले में पहले देखो, अगर है वैकेंसी तो वहाँ के लिए अप्लाई करो, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा। अगर उसमें नहीं है तो सिक्योरिटी में जा सकते हो, उसके बाद नहीं है तो रैम में तो है ही, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जॉब बहुत दरकार है, तो आप रैम में भी जा सकते हो अगर वैकेंसी नहीं है तो। लेकिन अगर आपको मिले तो सबसे पहले कोशिश करो कस्टमर सर्विसेज में जाने का। और इंडोथाई का जो भी हैंडलिंग है उसमें सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, तो बच गए। उसमें रैम सर्विसेज और ये आपका कस्टमर सर्विसेज सबका एक ही डेजिग्नेशन है, उसका नाम है कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव। उसमें आपको रैम पे भी करवाएगा, उसको फिर टर्मिनल में आके चेकिंग भी करना है। तो उसमें ग्राउंड हैंडलिंग में लाइक यू हैव टू वर्क लाइक एवरीवेयर, अराइवल डिपार्चर एवरीवेयर, ठीक है।
मतलब आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन होगा, लेकिन आपको हर जगह पे काम करना है दोस्तों, ठीक है। इनफैक्ट लाइक समटाइम्स दे आर सेंडिंग देम फॉर हज ऑपरेशंस आल्सो। आप मतलब ऑलराउंडर जैसा काम करना होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ज्ञान आपका इंडिगो का। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इंडो थाई में वैकेंसी चल रहा है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लेते देखा है लोगों को। CV डालिए, सॉल्ट लेक सेक्टर फ्रेशर्स का 11,000 चल रही है। एक्सपीरियंस वाले को मतलब पॉसिबिलिटी कम होती है लेने का, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी एक्सपेक्टेशन कि उनका सैलरी ज़्यादा होता है, लेकिन उनको भी लिया जा रहा है दोस्तों। तो आप आराम से CV ड्रॉप आउट कीजिए। जो एक्सपीरियंस वाले जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं वो इंडो थाई के ऑफिस में भी जमा दे सकते हैं CV, और वहाँ सैलरी में दवा कर आपको 100% कॉल आ जाएगा। रही बात इंडिगो की, 18 तारीख को रायपुर में वॉक इन इंटरव्यू है और 19 को हैदराबाद और चेन्नई में है। उसके अलावा मैंने बताया आपको फ्लाई 91 में एग्जीक्यूटिव फ्लाइट डिस्पैचर्स का वैकेंसी है। उसके बाद फ्लाई बिग में सिक्योरिटी का है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक एब्सेक वैलिड होना चाहिए और स्किनर्स वाले डिजायरेबल है दोस्तों। तो ये सारा वैकेंसी, ये सारा वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सेम डायलॉग, जय हिंद।